हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। तो मैं टेंस पढ़ रहा था, उसमें ही प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस और पिछले क्लास में मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रीपोजिशन यूज करके हम सेंटेंस को बना रहे थे। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसको समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर जाके देखना पड़ेगा, तब ये अच्छी से समझ में आएगी। चलो देखते हैं। चलो, क्या था? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्लस whom, which, whose। प्रीपोजिशन आगे लग गया, इसीलिए क्या हो गया? whose हो गया। अब प्लस में नाउन, नाउन प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन होम, व्हिच, हुज। अगर नाउन हो तो हम व्हिच और हुज का प्रयोग करेंगे। डू डज सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं? नोट लगाएंगे। और V1 ऑब्जेक्ट। आप लोग जानते हो कि डू डज लगता है तो V1 लगता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। वह किसके खिलाफ शिकायत नहीं करती है? किसके खिलाफ शिकायत नहीं करती है? वह किसके खिलाफ शिकायत नहीं करती? तो सबसे पहले क्या देखना है? प्रीपोजिशन। तो खिलाफ, वह किसके खिलाफ शिकायत नहीं। खिलाफ क्या है? प्रीपोजिशन, है ना। तो एक बात ध्यान रखना है कि ये जो किसके है, किसके के बाद नाउन नहीं है, तो हम बीच न लगा करके, हुज न लगा करके हम हुम को लगाएंगे। अगर किसके के बाद अगर नाउन रहता है तो हम हुच या बीच का यूज करते, लेकिन अगर जो नाउन नहीं है तो हम हुम का यूज करेंगे। तो अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी खिलाफ का क्या होगा? अगेंस्ट होम, अगेंस्ट होम डज सी नोट कंप्लेन। चलिए, इसको जल्दी से नोट करिए। और एक लास्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर है, जो आपको मैं बताऊंगा, तो इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। बस इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट स्ट्रक्चर है जो कि देखते हैं। उसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अगले टॉपिक क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद जस्ट, है ना। ये आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। अब आपको आएगा स्ट्रक्चर में हाउ मेनी और हाउ मच, हाउ मेनी और हाउ मच। और प्लस में क्या लगाना है? नाउन, प्लस में नाउन डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। या अदर वर्ड भी हम लिख सकते हैं। इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं। कहता है हाउ मेनी या हाउ मच, नाउन डू डज सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट, है ना। इसको हमें क्या करना है? समझना है। तो किस तरह से स्ट्रक्चर है, इसका एग्जाम्पल देखिए, समझिएगा। कहता है बाबू कि आप प्रतिदिन कितने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं? आप प्रतिदिन कितने
विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। आप प्रतिदिन कितने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं? तो देखना है दोस्त कि हाउ मेनी और हाउ मच दो चीज़ है, तो किस में हम हाउ मेनी और किस में हम हाउ मच लगाएंगे, तो देखना ध्यान से। तो जो नाउन है जैसे कि कितने स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारा नाउन हो गया, कितने को हो जाता है, कितने दोनों में आएगा हाउ मेनी स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट डू यू टीच डेली। अब आपको हाउ मेनी और हाउ मच में फर्क बताते हैं बस एक एग्जांपल के बाद। वह कितना शराब पीता है, वह कितना शराब पीता है। तो कितना है तो हाउ मच वाइन डज ही ड्रिंक, क्या होगा ड्रिंक। हाउ मच वाइन डज ही ड्रिंक, है ना, क्वेश्चन मार्क पड़ेगा। तो देख लो बच्चों, इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हाउ मेनी वहां लगेगा जहां किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को हम गिन सकते हैं। जहां हम किसी चीज को काउंटिंग कर सकते हैं वहां हाउ मेनी लगाएंगे। जहां हम किसी चीज को काउंटिंग नहीं कर सकते हैं वहां हम हाउ मच लगाएंगे। जैसे शराब है, कितना शराब पीता है काउंटिंग कर सकते हैं? हाँ, यही कहेंगे कितना गिलास शराब पीता है तो कहेंगे हाउ मेनी गिलास, लिख सकते हैं। अगर कितना गिलास कहेगा तो गिलास का काउंटिंग होगा, लेकिन इसका काउंटिंग नहीं होगा। तो ध्यान में रखना है कि हाउ मेनी वहां लगेगा जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और हाउ मच वहां लगेगा जिस चीज को हम नहीं गिन सकते हैं, है ना। तो ये वाला आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका हुआ समाप्त। अब आपको बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। लेकिन ये अभी क्या है, प्रेजेंट टेंस में ही चलेगा। प्रेजेंट टेंस आपका प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट अभी है, ये 4 अभी चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका खत्म हो गया है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका खत्म हो गया। ये जो आपको दिखा हुआ मिल रहा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें आपका 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद आगे पीछे लगता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। इस चीज को आप लोग समझिएगा। तो आगे देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तब ये सारा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा फार्मूला जो ऑल टू ऑल फार्मूला था, स्ट्रक्चर था, आपको अच्छे तरीका से समझा दिया गया है। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के इसको अच्छे से नोट करके अच्छे से अध्ययन करना है, और एक बहुत जगह पे काम करेगा। 11, 12 तो जो भी क्लास में आप कॉम्पिटिटिव में क्यों ना हो, आपको ये काम करेगा, क्योंकि टेंस से ही हमें पता चलता है कि सेंटेंस किस तरह से बनाना है। तो आपको पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चलिए ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बताए थे जिसमें ता है, ती है, लगा रहे अंत में, वो होता है। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसा होता है कि इसमें ये बताता है कि कोई काम अभी लगातार चल रहा है। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो वो काम अभी मैं कर रहा था, है ना। ये लगातार चलने का जो बोध कराता है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ,
तभी काम हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो इस चीज़ को ये बताता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें भी पहचानने का नियम कुछ है, तो रहा है, क्या बोलेंगे, अगर पहचानेंगे कैसे, जैसे किसी भी सेंटेंस और किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, इस तरह से किसी भी सेंटेंस के अंत में आपको दिखेगा तो क्या आप समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक वाक्य है। अब आपको देखेंगे अब इसको थोड़ा सा डेफिनेशन में देख लें। कहता है एनी एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट। देखिए, एनी एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, कोई भी काम हो रहा है, कोई भी काम जो अभी हो रहा है ना, वो अभी हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट में वो हो रहा है, जो बताता है, इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि एनी एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट। अब आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका आपका स्ट्रक्चर क्या होता है ना। तो आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को तो समझ लें कि एनी एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, जो भी काम हो क्या है, अभी लगातार चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कंटिन्यूअस के लिए पढ़ेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके बारे में मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो प्रेजेंट डेफिनेट खत्म हो गया है, उसको अच्छे से जाके पढ़िए, समझिए। तो मैं इस अफर्मेटिव सेंटेंस को अगले क्लास में आपको बढ़िया तरीका से बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।